नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति में। चलिए आज जानते हैं वरुथनी एकादशी के बारे में। 13 अप्रैल 2025 से वैशाख माह की शुरुआत हो चुकी है, जो हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना है। इस माह को मुख्य रूप से भगवान विष्णु और परशुराम जी की उपासना के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि वैशाख माह में पूजा पाठ व उपवास रखने से जीवन में सुख समृद्धि व खुशियों का वास होता है। इस दौरान वरुथनी एकादशी का व्रत भी वैशाख माह में रखा जाता है, जो सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु को समर्पित है। बता दें, एकादशी तिथि पर प्रभु की उपासना उपवास रखने से साधक के बड़े से बड़े दुख का निवारण व पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे में यह व्रत साल 2025 में किस दिन रखा जाएगा, आइए जान लेते हैं। कब है वरुथनी एकादशी? इस साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर होगी। इसका समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर है। ऐसे में 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के शुभ मुहूर्त के बारे में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:02, सूर्यास्त शाम 6:47। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:47 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:52 से 7:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:50। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 24 अप्रैल गुरुवार दोपहर 2:33 से। द्वादशी तिथि समाप्त 25 अप्रैल शुक्रवार सुबह 11:44 तक रहेगा। 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:01, सूर्यास्त शाम 6:47 तक है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक है। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:56 तक है। इंद्र योग दोपहर 12:31 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक है। व्रत पारण समय पंचांग के मुताबिक वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:46 से लेकर सुबह 8:23 तक आप व्रत खोल सकते हैं। वरुथनी एकादशी पूजा विधि स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करे, भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करे, विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करे, विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करे, मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करे, संभव हो तो व्रत रखे और व्रत लेने का संकल्प करे। वरुथनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाए। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। चलिए अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया।
मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। और कांसे के बर्तन में भोजन करना। 2 मांस, 3 मसूर की दाल, 4 चने का शाक, 5 कोदो का शाक, 6 मधु, शहद, 8वां दूसरी बार भोजन करना, 9वां स्त्री प्रसंग। ये था आज का वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में हरिओम जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। Thank you.